आपने बताया, आपने बोला कि सब्जी जब आप बेचते थे तब से लेके आज तक आपने जो एक्सपीरियंस करे उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। तो जब सब्जी बेचते थे तो क्या सीखा ऐसा जो सबको सीखना चाहिए? सब्जी जो है ना, वो आप एक समझ लीजिए बिजनेस का लोएस्ट पार्ट है। मतलब कोई भी आदमी छोटा छोटा धंधा करता है तो सब्जी का करता है। और सब्जी में मेरा ये मानना है कि उसमें टाइम प्लान रहता है पूरी तरह से, कि आपने शाम तक सब्जी को नहीं बेचा तो सब्जी आपको बेच देगी। शाम तक आप खराब हो जाएगी तो फिर आप बिक गए। तो इसलिए शाम तक आपको सब्जी में ये टाइम प्लान है। तो वहां से मैंने जीवन में ये सीखा कि सेल्स यदि आपके टाइम पे नहीं होती है तो आप चाहे बिल्डर हैं, चाहे डेवलपर हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपको नुकसान होगा ही होगा। तो मैंने सेल्स प्लान वहां से सीखा। दूसरा, मैंने प्रॉफिट प्लान भी वहां से सीखा कि आप कितने रुपए में कोई चीज खरीदी, फिर उसके बाद कितने रुपए की बिकेगी और उसकी छीजत कितनी होगी, क्योंकि सब्जी में छीजत होती है, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, ये मैंने सब्जी में ही सीखा। मनी का कैलकुलेशन मैंने पूरी तरह से सब्जी में सीखा, वो मेरे काम आया। फिर एक चीज, एक घटना और मुझे याद आ रही है सब्जी के टाइम की, कि जब मैं सब्जी बेचता था तब एक दिन एक महिला आई और महिला ने मेरे से एक तरबूज लिया और मुझे 5 रुपए देने थे और उसने गलती से 2 5-5 के नोट दे दिए थे। मैंने तुरंत बोरी के नीचे, पहले बोरी होती थी, बोरी के नीचे गल्ला होता था, तो मैंने गल्ले में डाल दिया वो दोनों 5-5 के तुरंत। मैंने सोचा एक के बदले 2 मिल गए, चाहिए एक था। जैसे ही महिला मतलब थोड़ी सी दूर पहुंची, 10 कदम, इतनी देर में गाय आई और गाय आके वो 2 तरबूज तोड़ के खराब कर गई। उसके बाद मैंने जीवन में सीखा, यदि जो चीज आपकी नहीं है, यदि वो आपकी ली है तो आपको डबल देनी पड़ेगी। उस दिन के बाद मैं आज तक मेरी चीज के अलावा मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता। जब सब्जी वाले बहुत सारे बेचते हैं साथ में, एक जगह एक हाट जैसा लगा होता है, एक बाजार होता है, सब्जी बाजार होता है, मंडी होती है, तो इस मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं, वो लगभग सब सेम ही सब्जियां बेच रहे होते हैं। हाँ। कुछ लोगों की बिक जाती है, कुछ लोगों की बिकती नहीं है। तो आपने जैसे बोला कि अगर आपने सब्जी टाइम से नहीं बेची तो सब्जी आपको बेच देगी, क्योंकि आपकी वन खराब हो जाएगी और अगले दिन आपका नुकसान हो जाएगा, उसी दिन नुकसान हो जाएगा, अगले दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बेच लेते हैं, कुछ लोग नहीं बेच पाते? यदि आपको खरीदना आता है ना तो आपको सेल करना आता है, आपको खरीदना नहीं आता आपको सेल नहीं करना आता। हमारे जो मंडी वाले थे उनके माइंड में ऐसे आइडियाज नहीं होते थे, वो एक रेगुलर काम करते थे। तो दुनिया के 99% लोग होते हैं ना, वो रेगुलर वर्क के साथ चलते हैं कि भाई रेगुलर प्रोडक्ट जो आ रहा है वही बेचना है। मैं नवाचार करता था, ये बात जरूर है कि आप नवाचार करते हो तो 2 आइडिया आपके फेल हो जाते हैं, लेकिन 8 सक्सेस होते हैं। फिर मैं चोमू से सेम डे, मतलब 250 किलोमीटर सेम डे में, जैसे वो जो ताज़ा सब्जी होती थी मार्च अप्रैल में, वो ले जाके झुंझुनू में शाम को 4 बजे पहुंचाता था। मैंने ऐसा था कि सुबह 10 बजे की मंडी को 4 बजे में कन्वर्ट कर दिया, और ये सुमेर आएगा सब्जी लेके आएगा, तो वहां भीड़ लगी रहती थी। जब मैं जाता था ऑटो भर के जाता था पूरा, तो भीड़ लगी रहती थी। मेरा इसमें ये मानना है कि आप खरीदते समय यदि आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है तो बाकी जो 10 दुकान है उनमें से 9 की सेल नहीं होगी, आपकी सेल हो जाएगी। आप सब्जी बेचते थे गांव-गांव में छोटे छोटे करके, और घर में क्राइसिस थे उधर से स्टार्ट किया, तो आप एकदम छोटे से गांव से स्टार्ट करा और आज इतना बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर बना दिया। तो मुझे बताओ पैसे कैसे बनते हैं रियल एस्टेट में? 2011 लास्ट की बात है, दिसंबर की, कि हम लोग मार्केटिंग करते थे। और क्या करते थे? मतलब सेल्स और मार्केटिंग करते थे। जैसे प्रोडक्ट सेलिंग था, जिसमें इंश्योरेंसेज थी और कुछ माइक्रोवेव ओवन थे, इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट थे। तो हम सब कमीशन पे बेचते थे? कमीशन पे बेचते थे। तो मुझे उस समय से माइंड में आया कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और रही बात की जो चल रहा था वो भी रुक गया। मैंने 1 जनवरी 2012 से सुबह से शाम तक मैं निकलता था। मेरी वाइफ जैसे हमेशा ये कहती थी कि भाई आप है ना, अब आपको जॉब कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने मार्केटिंग में 35 लोगों को कारें दिलाई थी, तो उनकी लायबिलिटी थी, हर महीने की EMI थी। तो मुझे ये लगा कि मैं तो जॉब करके मेरा कर लूंगा, लेकिन इन 35 लोगों का क्या होगा? मतलब मेरा ये मानना है कि जीवन में आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है साथ खड़े रहने का, तो फिर चाहे प्राण चले जाएं, आपको साथ रहना है। फिर मैंने जैसे जैसे इसमें घुसता गया तो मेरा विजन बनता गया। फिर मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये बिजनेस आप मत कीजिए, आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये 36वीं कौम मानी जाती है, मतलब रियल एस्टेट मतलब माफिया। फिर डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो थे, डेवलपमेंट कोई नहीं करता था उस जमाने में। मतलब जैसे मैं अक्सर एक वर्ड यूज करता था कि भूत भी रहने से डरे, ऐसी डेवलपमेंट होते थे। ना रोड्स हैं, ना लाइट्स हैं, ना कोई एम्यूनिटीज हैं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ना सीवरेज है, ना वाटर हार्वेस्टिंग है, कुछ नहीं।
ऐसे डेवलपमेंट होते थे। फिर बाद में जब मैंने ये सोचा कि जब मुझे लोगों ने कहा कि आप इस धंधे में अनुकूल नहीं हो क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी हो और यहाँ तो माफियागिरी वाला आदमी काम कर सकता है, तो मैंने सोचा कि जिस धंधे में गंदगी ज्यादा है, सफाई की संभावना है उसमें सबसे ज्यादा है, तो इसलिए मैंने फिर इसको मिशन ले लिया। पहले तो खाली इतना लिया था कि इन 35 लोगों के साथ मुझे खड़ा होना है, फिर मैंने इसको मिशन के रूप में लिया और मैंने वहां के डेवलपमेंट को, स्ट्रक्चर को इतना जबरदस्त सुधारा कि 2018 का मुझे एक वाकया याद है कि एक डीसी आया, उस मतलब डिप्टी कमिश्नर, उसने कहा मैं आपका वहां राजस्थान में 12.5% रहन रहता है, मतलब आपके डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तब आपका रहन छोड़ेंगे, मतलब बाकी जमीन दे देंगे, 12.5% के पट्टे नहीं देगी अथॉरिटी। अच्छा, तो वो 12.5% मैं आपके नहीं छोड़ूंगा क्योंकि डेवलपर, मैंने आज तक किसी डेवलपर ने डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो मैंने कहा एक बार आप विजिट कर लीजिए। नहीं मैं सबको जानता हूँ, विजिट नहीं करूंगा। फिर उसने एक दिन मेरे बार रिक्वेस्ट पे लगभग 2 महीने बाद विजिट कर ली। मेरे साइड पे विजिट करने के 1 घंटे में उसने मेरा रहन मुक्ति कर दिया, 1 घंटे में। और उसके बाद एक छोरी बना ली, पूरे सारे जेडीए में कहना स्टार्ट कर दिया कि सैनी जी की ये वाली टाउनशिप जो देखे हो आप और रॉयल आंगन देखे हो, और ऐसा डेवलपमेंट यदि आपका है तो मैं आपका 1 घंटे में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जिसको कहना है कहो। लेकिन बाद में लोगों को एक चीज समझ में आई कि बढ़िया डेवलपमेंट से आप रेट बढ़िया ले सकते हो। तो आज जयपुर में 99% डेवलपर ऐसे हैं जो डेवलपमेंट A क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।